नमस्कार। कंगना के घिनौने बोल से किसान जाट नाराज, हरियाणा में भाजपा का सुपड़ा साफ होने की संभावना। किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थी। यह बात कोई और नहीं, हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए गए इस घिनौने बयान पर किसानों ने जिस तरह से नाराजगी जताई है, उससे भाजपा बैकफुट पर आ गई है। अपने को बचाने के लिए बीजेपी ने बयान जारी किया और कहा कि यह पार्टी का मत नहीं है। बीजेपी ने कंगना रनौत को हिदायत भी दी है कि ऐसे बयान नहीं दें, जबकि इसे भाजपा द्वारा फेस सेविंग का तरीका कहते हुए कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा यदि कंगना के बयान से सहमत नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करती है। कंगना रनौत ने एक साक्षात्कार में कहा है कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और बलात्कार और हत्याएं हो रही थी। यह पहली बार नहीं है जब कंगना के ऐसे बवाली बयान के चलते विवाद खड़ा नहीं हुआ हो। ऐसे और कई वाकये हैं जब कंगना रनौत के बयान बहुत चर्चा में रहे। अब तो यह कहा जाने लगा है कि कंगना के इसी तरह के बयान देने को उनका यूएसपी मानकर साहब द्वारा टिकट दिया गया, चुनाव लड़वाया गया व जितवाया गया। तो अब भाजपा उनके मुखारबिंद से मीठी मधुर वाणी सुनने की उम्मीद कैसे कर रही है। अब क्या भाजपा उनके जुबान पर रोक लगा सकेगी? पहले देखते हैं किसानों को लेकर उनके दिए बयान को। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थी, कंगना रनौत ने आगे कहा था कि विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था, नहीं तो इन उपद्रवियों की बहुत लंबी योजना थी और वे देश में कुछ भी कर सकते थे। कंगना रनौत ने कहा कि अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। इससे पहले 3 बयानों को लेकर चर्चा में रही कंगना रनौत, आइए देखते हैं इसके पहले उनके दिए कुछ विवादास्पद बयानों को। संसद चल रहा था और राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी अडानी याद के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। तो उन दिनों कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर बयान देते हुए कहा था कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि कहीं वह ड्रग्स तो नहीं लेते हैं, और राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर कटाक्ष कर रही थी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जिस हालत में संसद पहुंचते हैं, जिस तरह की दलीलें देते हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वे हमेशा नशे में रहते हैं। कंगना ने आगे कहा कि जिस तरह की बेतुकी बातें वे कहते हैं, उन्हें यह जांच करानी चाहिए कि कहीं वे ड्रग्स तो नहीं लेते। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। इसी तरह से कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए और बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। यह बयान शाहीन बाग की बिल्किस बानो और किसान आंदोलन से जुड़ी महेंद्र कौर नाम की महिला की तस्वीर साझा करने से जुड़ा था। कंगना ने उनकी तस्वीर के साथ लिखा था, यह 100 रुपये में उपलब्ध है। कंगना का एक और बयान देश के आजादी से जोड़कर था, जिसमें कंगना ने कहा था कि देश को 1947 में मिली आजादी भीख थी, असल आजादी तो 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद मिली। एक किसान का कहना है कि इस तरह के कटकटाती उलवाऊ बयान वाली कंगना रनौत के किसान आंदोलन व आंदोलनरत किसानों के बारे में ताजा घिनौने कथन पर किसान नेताओं ने बहुत नाराजगी जताते हुए भाजपा से उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों के विरुद्ध कंगना के इस स्तर के बयान से हरियाणा पंजाब किसानों में नाराजगी बढ़ने लगी है। इसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में पड़ने का डर हो गया है। किसान बहुल हरियाणा की 90 में से लगभग 63 सीटें सीधे किसानों के प्रभाव में हैं। जो छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, उनमें भी किसान परिवार के लोग हैं और किसान कोई एक जात के तो हैं नहीं। उनमें जाट, गुज्जर, यादव, अन्य ओबीसी, दलित व सिख भी हैं। अंबाला साइड में तो ज्यादा सिख हैं। ऐसे में जब भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थी, पंजाब को बांग्लादेश बनाने की साजिश थी जैसी बातें कही हैं, तो इससे हरियाणा पंजाब
उत्तर प्रदेश के किसान उबल रहे हैं। एक किसान का इस बारे में कहना है कि सभी कंगना के इस घिनौने बोल को अपने जमीर, ईमानदारी, चरित्र पर हमला मान रहे हैं। किसान आंदोलन को कलंकित करने की पीएम मोदी के आंदोलनजीवी परजीवी वाले बयान जो फरवरी 2021 में दिए गए थे, उसकी आगे की कड़ी मान रहे हैं। जबकि तब 1 साल से ज्यादा समय तक गर्मी, जाड़ा, बरसात में चले रात दिन धरना प्रदर्शन वाले इस किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, जिनमें ज्यादातर किसान हरियाणा और पंजाब के थे। ऐसे में हरियाणा के किसान यदि एकजुट हो जाएं तो इन लगभग 63 विधानसभा सीटों पर किसी को भी हरवा सकते हैं, किसी को भी जितवा सकते हैं। तो चिंतित भाजपा जो कंगना को अब तक सिर पर चढ़ाती रही है, विपक्षी व आंदोलन करने वालों के विरुद्ध दिए उनके बयानों को आगे बढ़ाती रही है, उसी भाजपा की ओर से कंगना के इस कहे से पल्ला झाड़ने का आधिकारिक बयान सामने आया है। ऐसे में हरियाणा के किसान यदि एकजुट हो जाएं तो इन लगभग 63 विधानसभा सीटों पर किसी को भी हरवा सकते हैं, किसी को भी जितवा सकते हैं। तो चिंतित भाजपा जो कंगना को अब तक सिर पर चढ़ाती रही है, विपक्षी व आंदोलन करने वालों के विरुद्ध दिए उनके बयानों को आगे बढ़ाती रही है, उसी भाजपा की ओर से कंगना के इस कहे से पल्ला झाड़ने का आधिकारिक बयान सामने आया है, जिसमें लिखा है, किसान आंदोलन के संदर्भ में भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा दिया गया बयान पार्टी की राय नहीं है। भाजपा कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान से असहमत है। पार्टी की ओर से कंगना रनौत को पार्टी नीतिगत मुद्दे पर बयान देने की न तो अनुमति है और न ही वह इसके लिए अधिकृत है। भाजपा की तरफ से जारी बयान में कंगना रनौत के बयान से किनारा करने के साथ साथ भाजपा के केंद्रीय मीडिया विभाग की तरफ से लिखा गया है, पार्टी ने सांसद कंगना रनौत को निर्देश दिए हैं कि वह इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में ना दें। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुलेख ने भाजपा के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पार्टी का मत नहीं है तो पार्टी से निकालिए। अपनी सांसद कंगना से कहिए किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। बीजेपी खुद किसानों से माफी मांगे। अन्नदाताओं के लिए यह सब अपमान नहीं, देशद्रोह है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थी। कंगना रनौत ने आगे कहा था कि विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था, नहीं तो इन उपद्रवियों की बहुत लंबी योजना थी और वे देश में कुछ भी कर सकते थे। कंगना रनौत ने कहा था कि अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना रनौत के इस बयान पर हंगामा हो रहा है और किसान नेताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबक सिखाकर जवाब देने को कहा है। इससे चिंतित भाजपा ने कंगना को आगे इस तरह के बयान न देने की हिदायत दी है और कहा है कि पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, यह बीजेपी का बयान नहीं है। देखिए, इस तरह के बयान व व्यवहार के कारण ही हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से टिकट देकर जिस कंगना को भाजपा ने सांसद बनवाया, वह कंगना इस नोटिस के बाद अपना मुंह बंद रखती है या नहीं, या कुछ दिन बंद रखने के बाद फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा सांसद कंगना रनौत के मार्फत पीएम नरेंद्र मोदी व एनडीए सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर 5 बड़े पॉइंट गिनाते हुए कहा है कि जब पीएम मोदी ही ये सब कर सकते हैं तो फिर उनके समर्थकों से किसानों के अपमान के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है। खड़गे ने पोस्ट में लिखा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी संसद में किसानों को आंदोलनजीवी व परजीवी की अपमानजनक संज्ञा दी थी। यहाँ तक कि संसद में शहीद किसानों के लिए 2 मिनट मौन रखने से भी इनकार कर दिया। पीएम ने एमएसपी पर कमेटी व किसान की आय दोगुनी करने का झूठा वादा भी किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, जब पीएम मोदी ये सब खुद कर सकते हैं तो उनके समर्थकों से शहीद किसानों के अपमान के सिवा देश और क्या उम्मीद रख सकता है। ये शर्मनाक और घोर निंदनीय किसान विरोधी विचारधारा मोदी सरकार की डीएनए है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को
भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना, भाजपा के किसान। इस बारे में कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने पोस्ट किया है, आखिर बीजेपी वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी ने तो हमेशा हमारे अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब, साजिश और अत्याचार किया है और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी की सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया है। उन्होंने कंगना के बयान पर सवाल उठाते हुए लिखा कि क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से कंगना ने किसानों पर एक घटिया आरोप लगाया है? क्या कंगना के सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने लिखी है? यदि नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी सांसद, विधायक इस मसले पर खामोश क्यों हैं? मालूम हो कि 3 नए कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान आंदोलन का केंद्र हरियाणा व पंजाब ही रहे। किसान आंदोलन के पहले चरण में 1 साल से ज्यादा समय तक चले आंदोलन में जो 700 किसान मारे गए, उनमें ज्यादातर हरियाणा व पंजाब के ही थे। तभी तो मोदी को बाद में अपने अति प्रिय मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा था, क्योंकि जनता ने कई गांवों में भाजपा नेताओं के प्रवेश निषेध का पोस्टर लगा दिए थे। उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ा। भाजपा हाफ हो गई। 2019 में राज्य की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। 2024 में 10 में से 5 हारकर 5 पर आ गई। यही हालत विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। भाजपा की विधानसभा में अभी जितनी सीटें हैं उसका आधा से भी कम हो सकता है। अभी उसकी 40 सीटें हैं जो लगभग 20 तक आ सकती है। इसमें नरेंद्र मोदी व कंगना रनौत का योगदान यादगार बनेगा। हरियाणा में नाराज जाट मतदाता की काट के लिए मोदी मंडली गैर जाटों को पद देने के साथ जाटों में फूट डालने की सातिर कोशिश कर रही है। इसके तहत हरियाणा में सरकार का प्रमुख ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष राज्य से जो 3 केंद्रीय मंत्री बनाए हैं वे सभी गैर जाट हैं, लेकिन इससे फायदा मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि हरियाणा में लगभग हर जात के किसान हैं। दूसरे यहाँ के सभी जात के युवा सेना की नौकरी पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर उनके परमानेंट नौकरी के सपने पर पानी फेर दिया है। उसके विरोध में हरियाणा के युवक लगातार आंदोलनरत है। गुस्सा इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के विरुद्ध वोट डालने के तौर पर निकलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल की खटारा सरकार से जनता परेशान हो चुकी रही, जिसके चलते जनता में असंतोष बढ़ गया है। जो कसर बाकी रह गया है उसे कंगना रनौत जैसों के कटकटाए घिनौने बयान ने पूरा कर दिया है। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।